नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, हम इस समय लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत परियावा गांव है, जहां पर राजेश यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है। राजेश यादव का हत्या जो है कल शाम जो है 7:30 बजे घर से जाते समय यहाँ पर कुछ घात लगाए बैठे युवकों ने उनका जो है हत्या कर देता है। आइए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है फ्रेम में ऋषि यादव जी हैं। ऋषि यादव जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो घटना घटी है? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है पूरी तरह से इनका जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से फेल है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो चुका है। आप देखिए, हमारे जनपद जौनपुर में ये दूसरी घटना है। जिस तरह से मूड़ी काटने की हत्या आप देख रहे हैं, निर्मम हत्या की जा रही है। किसी के अंदर अपराधियों का हौसला बुलंद है, किसी के अंदर डर नाम की चीज नहीं है। आज के समय में तो जीना दुश्वार हो गया। हर व्यक्ति इस समय किसी के पास कब किसके साथ कैसी घटना हो जाए, इसके लिए इस वर्तमान सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। मतलब कोई मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। इस सरकार में कोई सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रहा है। इनका जो घटना है, घटना का रीजन क्या हो सकता है इसमें? मतलब अभी तक आप लोग परिवार वालों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, परिवार वालों ने क्या बताया? मतलब कि इनकी दुश्मनी थी या क्या कैसा मैटर था? देखिए, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक घटना है। निर्मम हत्या। इस तरह जो भी अपराधी हैं, अपराधियों के अंदर ये जो कानून मतलब कि जो वर्तमान की जो सरकार है मतलब पूरी तरह से अपराधी एकदम हौसला बुलंद है, इस तरह से हत्या कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार फेल है। सरकार फेल मतलब इसमें कानून व्यवस्था, तो आपको कहना चाहिए कि कानून व्यवस्था पूरा फेल है? पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल है। कानून व्यवस्था फेल नहीं रहा तो इस तरह हत्या हो रही, लगातार हत्याएं हो रही हैं। वहाँ हुई, यहाँ हुई, लगातार हो रही। जनपद जौनपुर आप देख रहे हैं कितना किस तरह से हत्या हो रही है। तो इसको मतलब रोकने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठा रही है, आपका कहना है? देखिए, हमारा कहना क्या, आप देख रहे हैं ना, उसे आप हमसे क्यों कहवा रहे हैं? आप खुद देख लीजिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। मूड़ी कट जा रही है। जंगल राज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में है, मूड़ी कट जा रही है। बताइए। जैसे इसमें आपसे मैंने बात की, आप लगातार वहाँ पर जो है घटना स्थल से आप कल से आप यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। मतलब जैसे आप परिवार वालों से बात किए, परिवार वालों को मतलब कि कोई जो दुश्मनी है, मतलब हम इस एंगल से जानना चाहते हैं, मतलब ऐसी क्या स्थिति है मतलब कि लोग इतना ज्यादा आक्रोशित होकर के किसी की हत्या कर दे रहे हैं? देखिए, आप एंगल से आप कुछ लोग अभी अभी जानकारी हुई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग अभी फरार हैं। धीरे धीरे सारी चीजें सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएंगी। लेकिन जो भी है ये बहुत दुखद है, ये निर्मम हत्या है। इस तरह की चीज ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल। ठीक है दोस्तों, जो है हम ऋषि जी से बात कर रहे थे। आइए हम कुछ लोगों और से बात करते हैं जो घटना स्थल पर यहाँ पर विद्यमान थे। साथियों, हम बात कर रहे हैं, घटना स्थल पर आए हुए हैं। यहाँ पर गांव वाले कुछ लोग हैं जो यहाँ पर इस घटना को अपने निगाहों से देखे थे। कैसे क्या हुआ था भाई, आप कुछ बताएंगे? बस मेरे बड़े भाई थे, जब हम लोगों को यहाँ पता लगा हुआ है तो हम लोग बाहर अपने घर से यहाँ पे आए हुए, हम जो कि कैमरे में नजर आ रहा है 8:29 पे वो आदमी बंदा वहाँ निगरानी किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 9 बजे के बीच में घटना हो जाती है। यहाँ से 15 मिनट जो कि प्रधान जी के ही हमारे गांव के एक थे, वो जो उन्होंने बताया, नाम है जोगिंदर यादव जी, और जो कि वो इतने बढ़िया वहाँ पे वो लोग बैठे भी वहाँ 5 मिनट पान या खाए, उसके बाद फिर वो अपने घर के लिए रवाना हुए। वहाँ बूथ अध्यक्ष जो थे उनसे नमस्कारी भी। बूथ अध्यक्ष के घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पे आके पहले तो या तो उनकी गाड़ी मेरे हिसाब से जो है वो गाड़ी रोकी गई है, वो बड़े प्यार से और सज्जन से रुके हुए। उसके बाद उनका पहला वार जो होगा, हमें अंदाजा जो लग रहा है कान के नीचे लगा। फिर वहां से भागने के बाद लगभग 40 मीटर की दूरी पे कोशिश की लड़ते हुए, वहां तक चिल्लाते हुए बचाने की, लेकिन दोबारा जब जाके गिर गया तो उनकी गर्दन को काट दिया गया, जो कि पूरा तरह से नहीं कटा। मीडिया ने भी देखा है, जो कि एकदम शांति तरीके से वहां पे सोए रहे। फिर उसके बाद 10-15 मिनट गांव वाले जब वो हल्ला सुने तो इधर थोड़ी बस्ती है जिसे दूरी घर का तो बहुत है, एक तरफ तो जंगल है, एक तरफ लगभग 50 मीटर 100 मीटर पे दूरी, लेकिन लोग सो जाते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें यही है क्योंकि इस हौसला बहुत है। अच्छा, मतलब जैसे कि घटना यहाँ लगभग कितने समय की बात है जब घटना घटी है? मैं बताया 8:29 बज के यहाँ से मेरे बड़े भाई लगभग 1200 मीटर पहले से निकले हुए हैं। अच्छा, राजेश यादव आपके बड़े भाई थे? मेरे बड़े भाई थे, चचेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं। अच्छा। हम लोग वो 4 भाई। जो लोग घात लगाए बैठे थे, जो युवकों जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनसे कोई राजेश यादव से दुश्मनी थी? जी, अभी तो हमें पता नहीं था। कल रात में जब प्रशासन ने हमसे थोड़ा बार पूछताछ की तो प्रशासन को कहीं से इंक्लू मिला हुआ है कि इनसे किसी से बात जान से मारने की धमकी इनको दिए थे, जो कि भाई थे। हम लोगों को पहले छोटे थे तो इसलिए हम लोगों को संभालते थे कि तुम लोग मत लड़ाई लड़ो, हम खुद कोशिश करेंगे। समाज है, समाज के साथ हम जुड़े हुए हैं। और इस बारे में मैं कई बार उनसे बात भी किया कि भैया ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, वो ऐसा है,
मैंने ये तो नहीं जाना कि आप थोड़ा सा सबके बीच में जो ज्यादा सामाजिक स्तर चलते हैं उससे कोशिश करिए, आदमी को पढ़ने की कोशिश करिए। लेकिन इनका एक व्यवहार था कि कोई भी हो, उनका दुश्मन भी हो, नमस्ते करना, उनसे प्रणाम करना, वो उनकी एक फितरत बन गई थी। और इसी वजह से घर से, यहाँ से हमारा घर जो है लगभग 2.25 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर की दूरी पे से सब लोग मित्र थे। हमारे प्रधान जी जो है, हमारे यहाँ, हमारा ये जो गांव है बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। सब लोग आपस में मिलने जुलने शाम को निकल जाते थे। मेरे भाई अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी 2 हुआ है। कौन किसकी गिरफ्तारी हुई है? एक शंकर यादव पुत्र, प्रशासन ने हमें जो बताया, शंकर यादव पुत्र उसका नाम तो शायद अभी हमें याद नहीं है, लेकिन शंकर यादव पुत्र है। और दूसरा कौन है? दूसरा एक उदयराज जो है, उनके मतलब बुआ के जो लड़के हैं, उनके बुआ के लड़के हैं शायद, जो प्रशासन ने हम लोगों को बताया। जैसे मतलब कि आप लोगों ने नामजद FIR कराया है, मतलब कि कौन है? हम लोगों ने नामजद FIR नहीं, जिसने फोन की के धमकी दिया हुआ है उसका नाम दिया है? उसके नाम वो हमको तो पता नहीं था, क्योंकि हम लोग ज्यादा करके यहाँ रहते नहीं, बाहर ही रहते हैं। तो जो हमारे भाई के बेटा था, उसको शायद इस बात का कुछ क्लू है, और परिवार को भी है। परिवार वाले जो सोचते थे कि बच्चे कभी किसी से उलझे ना। लेकिन हमने घर पर जाकर के बात किया था, तो घर पर वहां से पता चला कोई राहुल नाम का लड़का है जिससे कुछ दुश्मनी चल रही थी। ये तो हम जब अभी तक नाम तो उनका नहीं पता है मुझे, लेकिन प्रशासनिक तौर पे जो मैंने अभी देख के आ रहा हूँ, जब मेरा पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के बाद जो मुझे रिपोर्ट दिखाई गई है, उस हिसाब से उसमें नाम है। अच्छा, उसमें उनका राहुल का नाम है जी। मतलब ये जो इनकी दुश्मनी क्या हो सकती है? राजेश से, मतलब कि राजेश आप बता रहे हैं बहुत अच्छे थे, उनके जो उन्हें गांव से बहुत अच्छा संबंध था, लोगों से मिलना जुलना, सबसे प्रेम से मिलना, उसके बाद भी उनकी हत्या कर दिया जाती है। रीजन क्या हो सकता है? रीजन या तो अहंकार, या तो हो सकता है उनका बढ़ता हुआ कदम, क्योंकि वो हम लोग गरीब परिवार से आए, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। प्रेम सबसे लगा के रखे, जैसे होता है ना, समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी थे। हो सकता है कहीं कुछ घमंड और कुछ ऐसी बातें हो गई हो जिसकी वजह से उन सब में आनाकानी हुई हो, या अदर कोई रीजन हो, वो हम लोगों को तो अभी पता नहीं। अभी घर से कल रात 9:15 बजे की बात है, 6:51 में मैं घर छोड़ा था, जिसको मुझे याद है कि जब मुझे 9:21 में मुझे पता चला, तो मैं चौराहे के उस पार था, लाइन उस पार था, वहां से भागते पराते आया। उसके बाद प्रशासन यहाँ आई थी। मैं ये नहीं कहूँगा, प्रशासन के साथ साथ यहाँ जो हो रहा है, ये क्षेत्र बड़ा है, हर कोने पे शायद कैमरा की निगरानी। अभी जितने कैमरे हम रात को पुलिस वालों के साथ, प्रशासन के साथ खुलवाने की कोशिश किया, उसमें कुछ कैमरा रोड को शो नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उसमें साफ निकली नहीं है। एक कैमरा जो क्लू में मिला हुआ है, वो आदमी तो मिल गया, अब उसके थ्रू प्रशासन क्या करेगी, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और इस सरकार को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जाति प्रथा से ऊपर उठ के अगर कोई काम करे, वैसे सरकार पर सत्ता आती जाती रहती, किसी की बाप की बपौती नहीं है। आज है, कल चली जाएगी, फिर कल मेरे साथ आज जो हो रहा है कल दूसरे के साथ होगा। ये मेरी तरफ से मैं अपने योगी जी को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जाति बिरादरी की बात देख के ना, अभी एनकाउंटर हुआ है ना, मैं कहता हूँ मेरे भाई को मारने वाला, मेरा भाई कहीं एक थप्पड़ किसी को मारा है तो मैं उसकी जिम्मेदारी देता हूँ, मेरा एनकाउंटर कर दे। बट अगर मेरा भाई कभी किसी को मारा नहीं है, तो मैं बात योगी जी से और मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी इनकाउंटर किया है। इनकाउंटर से डर पैदा होता है, लेकिन गलत इनकाउंटर है, जो उसमें गलत हैं, द्रोही हैं, उनको डायरेक्ट खड़े करके किसी चौराहे पे गोली मारा जाए, तब उन्हें समझ में आएगा और जनता भी डरेगी। मैं इनसे ये कहने का उद्देश्य लेके आया, क्योंकि कल से जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, शायद हो सकता है गुस्सा हम लोगों का भी बाप है। ये नहीं भगवान ने हम लोगों को खाना नहीं खिलाया, माँ ने दूध नहीं पिलाया। अगर उनकी माँ ने उनको दूध पिलाया है, तो सामने उसी मेरे भाई से लड़ने की क्षमता होती, 2-3 लोग लाके खड़े हो जाते, उससे लड़ के तो दिखा देते। मैं इसीलिए योगी मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मैं दिल से उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के, अब हमारे देश भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में आपके लिए जनता हर लिए कोई वोट देता है, कोई नहीं देता, किस पार्टी का कौन है कौन नहीं है, तो इसका मतलब है कोई दूसरे पार्टी का उससे कल उसका गला रेत दिया जाए, ये सबसे बड़ी निंदनीय और इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर भी है। हम तो इस सरकार से दुआ कर, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सरकार जो है, योगी जी और मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि अगर मेरा भाई 24 घंटे पहले खत्म हुआ है,
22 घंटे पहले खत्म हुआ है, तो अगले 48 घंटे के बाद हमें लगे कि ये सरकार सबसे बेस्ट काम कर रही है और इनकाउंटर करके इसे घोषित किया जाए। मैं उनसे बहुत विनम्र निवेदन के साथ अपील भी कर रहा हूँ। सरकार से सिर्फ यही मतलब आपकी मांग है, उनका इनकाउंटर किया जाए? जी, उनका सीधे इनकाउंटर। मैं कहता हूँ मैं गलत हूँ तो मेरा इनकाउंटर करे। अगर मैं समाज के लिए कहीं गंदा या धब्बा बन रहा हूँ तो मेरा भी इनकाउंटर कर सकती है। सत्ता आना जाना वो अपनी जगह पे है, बट किसी के परिवार का कोई सदस्य जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी गलत जिम्मेदारी सरकार की, क्योंकि कोई किसी से मांगने अगर प्रशासन की बात करने जाएगा तो सत्ता से जाएगा, ना कि विपक्षी पार्टी से। कोई समाजवादी पार्टी का हो, कोई बीएसपी का हो, उसका राजभर पार्टी जी का हो, कोई किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें है, हम अपने लिए लड़ते हैं, अपने समाजवादी पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए लड़ते हैं। आपको क्या सर, न्याय चाहिए ना? न्याय चाहिए। हमें ये चाहिए कि अगले 48 घंटे में उन जितने लोग ये द्रोही हैं इनकाउंटर करें। मैं खुल के योगी जी का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस इतना ही न्याय चाहिए, और बाकी मुझे कोई ये दिलचस्पी ज्यादा नहीं कि पार्टी कौन किसका है, बूथ अध्यक्ष कौन है। कल उनके बूथ अध्यक्ष को कोई गोली मार दे तो उसके लिए भी तो हम लोगों को खड़ा होना। कोई हो सकता है मेरा भाई हो, मेरा भतीजा हो, मेरे चाचा जी हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारी तरफ से मांग है, वो चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सुभाषपा का हो, जो गलत किया उसे तुरंत गोली मार देना चाहिए। उसमें चाहे मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, चाहे कोई भी हो। हम इस बात के लिए निंदा करते हैं सरकार की, और इस सरकार की इसलिए निंदा, मतलब 8:15 बजे किस रोड पे, इसका मतलब कल घर पे कोई लेडीज नहीं निकलेगी, कल कोई घर पे बच्चियां नहीं निकलेगी। कौन सा टॉलरेंस सरकार है? आप भी बताइए ना हमको, इसका जवाब है आपके पास, मीडिया वालों के पास इसका जवाब है। सरकार ये नीति बनाई है कि टॉलरेंस चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर समय कोई ना कोई, जौनपुर जिले का आप सोच लो, अभी ज्यादा दिन नहीं बीता है, 3 या 2 दिन बीता हुआ है, बीआरपी कॉलेज के बगल में एक बॉडी को नाम क्या है भाई आपका? नाम अरविंद कुमार यादव। अरविंद जी। अरविंद जी, ये बताइए, जैसे आपको सारी जानकारी ठीक है, आपको अच्छी है, आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं। जैसे आपके भाई की अगर कोई दुश्मनी थी, मतलब मेन दुश्मनी क्या, रीजन क्या था उनके दुश्मनी? मैं बोला ना, अहंकार हो सकता है किसी का, पार्टी के थे। अच्छा, अभी उनके कितने भाई थे वो? मेरे बड़े पिताजी के 4 लड़के थे, हमारे पिताजी, हम 2 भाई हैं। हम लोग परिवार थोड़ा लंबा, 3 दादा थे, तीनों दादा में सब लोग अलग हैं। बशर्ते उनका परिवार में 4 लड़के, हम लोग 3 भाइयों में 7 लड़के हैं। हमारे बड़े बड़े पिताजी हैं, उनके भी 3 लड़के हैं। राजेश जैसे कितने भाई थे? राजेश 4 भाई थे। 4 में राजेश सबसे बड़े थे? नहीं, 3rd नंबर के थे। फर्स्ट नंबर मेरे बड़ा भाई 6 अप्रैल 2023 को 24 को, अभी जो कि SHO पोस्ट पे थे, अभी उनका हार्ट की वजह से देहांत हो गया था। अभी जल्द में कोई और किसी मतलब किसी का देहांत जी खत्म हुई थी। क्या हुआ था उनको? उनका जो है यहाँ पे दवा हुआ, यहाँ से ठीक ठाक हुई, यहाँ से चली गई। जो पढ़ रहे थे, जो कि उसने पुलिस का भी एग्जाम निकाला हुआ था, जो कि अगर उसे किसी चीज की लालच, मैं कहता हूँ मेरी भतीजी की होती तो बाप की नौकरी ले सकती थी, क्योंकि 18+ होती LLB करने के बाद भी। क्या हुआ था उनको? मतलब कैसे किया? मतलब यहाँ पे ठीक ठाक, उसका क्या था, सेहत, दुकानों का, हम तो जहाँ तक जानते हैं, जहाँ मैं पटना उसका पेपर दिलवा के आया हूँ। मैं हर वक्त ये कहता था, बेटा ये सब नहीं खाना चाहिए दुकान के सामान, लेकिन वो लोग दुकान के, क्योंकि बाहर रहे बच्चे थोड़ा पसंद ज्यादा करते थे। कोई बीमारी थी उनको? नहीं, ज्यादा बीमारी नहीं, थकान, मतलब बचपन से ही थोड़ा पतली थी, ज्यादा वो नहीं, जैसे दुकान का सामान ज्यादा पसंद करी। उसकी BP और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती थी। बस दिक्कत यही थी उस समय, जिस समय उसने डॉक्टर ने चेक किया, उसकी BP शायद 55 या 56 हजार रही होगी, लेकिन जब सेकंड टाइम में जब उस बच्ची का हुआ तो 13,000 आ गया प्लेटनेस। 13,000 के बाद उसका प्लेटनेस बढ़ा नहीं। उसके बाद डॉक्टर ने जो 10 बजे रिपोर्ट निकाला है, उसके बाद 11:30 या 12 बजे के बीच उसकी मृत्यु हो गई। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा इस समाज के प्रति जो हम लोग घूमते हैं टहलते हैं, उसके तजुर्बे से उन्हें, हमें लगता है तलवार का जो छोटा वाला टुकड़ा होता है, जिसे शायद कोई चाकू बोलते हैं, उसके थ्रू मारा गया है। पहला बार जो कि वहां से, आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, वो बच्चे खड़े हुए हैं, वो लग रहा है वो गाड़ी खड़ी हुई है जहाँ साइकिल लेके, वहां पे रुकी हुई गाड़ी, वहां से गाड़ी पलटी हुई है। फिर वहां से देखिए, वहां से चल के ये लोग 4 लोग इधर खड़े हैं, ये लोग तो मान लो 4 लोगों के नीचे वहां लड़ाई भी, जो कि यहाँ से चिल्लाते हुए वो दौड़े हुए हैं। यहाँ से चिल्लाए जो इधर की पब्लिक, जिससे जमस्कारी, तो यहाँ से यहाँ लड़े, इसके बाद यहाँ चिल्लाए, यहाँ से फिर भागे हुए। आपको जगह दिखाया हूँ, कैमरामैन आप जाके एक बार वहां पे भी देखिए, वहां पे भी देखिए। इतनी दूरी में, अगर वो एक तो नहीं थे,
दो उनका कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि गाड़ी चलते अगर आप हाथ धोए होगे, हो सकता है आपको पहचान रहे थे, इसलिए रोक दिए। कितने लोग हो सकते हैं? हमें लगता है कि 5 अगर इधर 5-6 होंगे, तो उधर भी जो उधर अभी हमने कैमरा जो खंगलवाया रात को प्रशासन के सामने, हाँ। वहां पे 2 लोग मुझे दिख रहे हैं, जो कि प्रशासन ने उसमें से एक को अरेस्ट कर लिया है। अभी दूसरे की शायद पहचान वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब 2 लोगों की लगभग गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी हमें लगा है, अभी कुछ टाइम अभी मैं पोस्टमार्टम करा के उधर से आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड में यही तो है। मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम होने में आप ही जान लीजिए, 12 बजे हम लोग लाइन में खड़े रहे, 4 बजे, 4:30, 5, 4:30 बजे तक पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद अभी कंप्यूटर खराब हो गया। अब हमको तो एक ये भी डर लग रहा है कि कोई पैसे दे के हमारा मतलब स्टेटमेंट भी चेंज कर सकता है। मतलब इस पर आपको विश्वास नहीं है, मतलब जो पोस्टमार्टम हमें जब अंदर हलने नहीं दिया गया, ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग, मैं कहता हूँ किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की क्लिप को कटिंग भी किया जा सकता है, शायद आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, ये हमसे ज्यादा जानते हैं कि नहीं। तो को किसी को, उसके परिवार के सदस्य को, उसके परिवार का कोई ना हो, उसके अगल बगल का जो हिम्मत वाला हो, मैं नहीं कहता कोई जाके जान दे, वो जाके वहाँ खड़ा होना चाहिए। हम लोगों को, हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार का अगर वहाँ, हम जानते हैं मेरा भाई खत्म हुआ, मेरा कल प्रशासन से इसी बात के लिए झड़प हुई थी कि जैसे कोई जब कोई पोस्टमार्टम हो रहा है वहां पर बॉडी और चिड़ी फाड़ी जा रही है, तो किसी और की इतना क्षमता नहीं होता है कि कोई वहां पर अलाउ नहीं होता है। जी सर, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जिस परिवार का इतना क्षमता हो, उसका भाई अगर उसके सामने खत्म हुआ हो और उसने एक बार भी आंस ना गिरा के पूरी प्रशासन के साथ, पूरी जनता के साथ खड़ा रहा हो और एक बार भी बदतमीजी का इस्तेमाल ना किया हो, उसके बाद भी ये प्रशासन उसको घमंड दिखा के आज के डेट में कहती है, कई हम नहीं, सबको नहीं कहेंगे, बड़े बड़े सीओ, हम तो सीओ कहेंगे देवेश साहब सीओ को और कुशवाहा सर जी को। मैं कहूँगा जो हमारे लाइन बाजार थाने के चौकी इंचार्ज हैं, हमें तो लगा कि उनके बिहेवियर बहुत अच्छे हैं। हम देखो जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छे करेंगे। राकेश सर हैं, बाकी और भीम सर आते जाते रहते हैं, हमारे भाइयों से कभी आए, हर वक्त से नमस्ते प्रणाम हुआ और वो चले गए। कभी आज तक किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं रहा। और ना ही अगर हम कहते हैं हमारी दुश्मनी आपसे है, तो सामने आके लड़ाई लड़ लो। अगर उनको मारने की इतनी इच्छा तो चैलेंज भी दे सकते थे ना कि तो भैया बताया तो जा रहा है, तो उसके पहले धमकियां दी गई, धमकी थी, वो मेरे भाई की गलती है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर वो मेरे अपने परिवार में बता दिए होते, तो शायद कांड आज हम लोगों के सामने नहीं होता। अब तक या हम होते, जैसे राजेश यादव जी ने किसी को बताया नहीं, तो आप लोगों को पता कैसे चला कि धमकी दी तो थी? कल चला, प्रशासन ने पता नहीं कैसे बताया। मेरे भैया ने भाभी को बताया होगा, भाभी अभी आई, वो फोन पे बताई है, क्योंकि रात को 4 बजे इस समय में भाभी हमारी बम्बई से अभी कल रात को फ्लाइट पकड़ी, अभी लगभग 1 या 1:30 बजे। भाभी आपकी मुंबई रहती थी? नहीं, अभी 8 दिन, मेरी भतीजी खत्म, उनकी दवा के लिए उनके कमर में थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, तो उन्हें बम्बई के एक डॉक्टर ने, किसी ने बुलाया था, तो योगा को वहाँ ले जाओ, 1 महीने 2 महीने 3 महीने ठीक हो जाएंगे। तो ठीक हो जाएंगे तो फिर अपने घर चले जाएंगे, जो कि उनके बड़े मतलब जेठौत का लड़का था, अभी वो लेके गया, 8 या 10 दिन पहले की बात है। ठीक है दोस्तों, ये राजेश के भाई अरविंद जी से बातचीत हो रही थी, जो इन्होंने बताया घटनास्थल पर सारी जानकारी इन्होंने बताया। आइए दोस्तों, हम आपको घटनास्थल तक दिखाते हैं कि जहां से इनको दौड़ाकर यहाँ पर गिराए थे, वहां से मारते हुए या फिर बाजते हुए जो भी घटना है। यहाँ पर एक पत्थर रखा गया था, जिस पर लोग सुबह बता रहे थे कि उस पर जो है जो धारदार हथियार था, उस पर जो है धार लगाया जा रहा था। दोस्तों सामने दिख भी रहा है, दोस्तों ये पत्थर ये है, ठीक है, और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर शायद लोगों का, वहाँ पे शराब भी पी गई, लोगों का ये भी आरोप था कि यहाँ पर जो है एक बोरी रखी गई थी, जिसमें जो है हत्या करने के बाद जो है उनको, दोस्तों यहाँ पर एक बोरी भी रखी गई थी। इसमें उनका ये उद्देश्य हो सकता है कि यहाँ पर उनकी हत्या करने के बाद बॉडी यहाँ से उठा करके कहीं और ले जाने के लिए। आइए हम आपको घटनास्थल पर चलते दिखाते हैं। बोरी उधर कोई उठा के कर दिया। अच्छा, कहाँ पर थी बोरी? बोरी वो सुबह जब हम लोग रात में आए हुए थे, बोरी इधर पड़ी थी, क्योंकि पब्लिक यहाँ से लेके वहां तक पूरी गाड़ियों की जो लाइन और सब में प्रेम उनका था, इतने लोग यहाँ आ चुके थे कि जगह तो छोड़िए। अगर हमने प्रशासन का कहीं नहीं, हवा की वजह से उड़ करके वहां पर गया था, कोई रख दिया, जो कि ये बोरी यहाँ पे इसी के आसपास इर्द गिर्द, जब मैं आया था तो बोरी इसके आसपास इर्द गिर्द मिली हुई थी, जिसमें मेरे भाई को वहाँ जिस जगह पे आप देखते हुए आ रहे हैं, लगभग 40 मीटर के आसपास के वहाँ से दूरी, हाँ 30-40 मीटर जो है वहाँ से बाजते हुए काफी दूर आ गए तो दोस्तों रोड से। इनका सर ये है और ये सर इसके मतलब पैर इस साइड में सीधे, मतलब हम ना पूरब कर सकते हैं ना दक्षिण कर सकते हैं, ऐसे तिरछे पड़े थे। क्योंकि वहां से निकले होंगे, सोचे होंगे कि कोई अगर वहां तक पहुंच गया तो सुन लेगा, और जिसकी वजह से मेरे भाई की मृत्यु है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि मेरे भाई को मारने वाले, मैं सरकार को कहता हूं, अगर
शायद उनके प्रशासन में इतनी ना क्षमता हो, अगले 24 घंटे के लिए प्रशासन की ताकत, एसओजी की ताकत, मतलब जो उनकी टीम है हमें दे दें। मैं कहता हूँ 2 घंटे के अंदर मैं उन कातिलों को इस पूरे एरिया में जहाँ भी हो, चाहे वो विदेश चले गए हों, अभी हमें मुझे नहीं पता, मैं यहीं खोज के दिखाऊंगा, क्योंकि इसके समीप टावर भी है और टावर के बीच में जो भी डिस्टेंस रेडिएशन होगा एक आदमी के टावर मतलब नेटवर्क की, तो मेरा भाई उधर से आया होगा तो उसका नेटवर्क दूसरा छोड़ा होगा तो ये नेटवर्क पकड़ा होगा, और उस नेटवर्क से जितनी दूरी तय किया है उसके सामने उस जगह पे कोई तो नेटवर्क काम कर रहा होगा, क्योंकि दोनों का रेडिएशन साम सिंबल पे होगा, जिसकी वजह से मेरे भाई का डिस्टेंस अगर यहाँ से 100-125 मीटर है तो अगले भी अगर मोबाइल लिया होगा कोई भी मोबाइल, उसका भी टावर यहाँ रन कर रहा होगा। और इस गांव में बहुत गांव आपको शायद कैमरामैन दिखाइए, एक घर वो दिख रहा है, दो घर वो दिख रहा है, एक घर वो दिख रहा है, और उसके बाद एक टावर है, इसके सामने बगीचे के सामने टावर है, और दूसरा घर यहाँ से 200 मीटर दूरी पे दिख रहा है। दोस्तों ये थे अरविंद जी, उनके राजेश के भाई थे। अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि आए दिन हत्या पे हत्या करते जा रहे हैं। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की उसका जो है गला काट दिए थे, और उसी तरह से सेम हत्या जो है आज राजेश यादव जी की हुआ है। अपराधियों को हौसला जो है बुलंद होता जा रहा है। कभी किसी को जो है सजा, अगर ऐसी सरकार कोई ऐसी कानून बनाए जिससे लोगों को डर कायम हो। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।